धातु, सोने के डोरे और बारों और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु, स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए CRGO स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया MSME क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती BCD को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबर, शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। सिगरेट, विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, प्रत्यक्ष कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य IT रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। MSME और पेशेवर, MSME हमारी सहकारिता, सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः, मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसे दोहराती हूँ। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को TDS के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप,
Entrepreneurship is देश vital के for our आर्थिक country's विकास के लिए economic उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण We have taken a है। number हमने of स्टार्टअप measures के लिए for अनेक startups and उपाय they have किए हैं borne और उनके results. परिणाम भी निकले India is now the हैं। third भारत largest वर्तमान में वैश्विक रूप में ecosystem स्टार्टअप for के लिए startups तीसरी globally सबसे बड़ी and इकोसिस्टम ranks है second in और innovation मध्यम आय quality देशों के बीच among नवाचार weak income गुणवत्ता में countries. इसका दूसरा I स्थान propose to है। extend the मैं date of स्टार्टअप द्वारा incorporation आयकर for लाभ income प्राप्त tax करने हेतु benefits निगमन to की तारीख startups 31/3/2023 से from बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती I हूँ। further propose to इसके provide अलावा मैं the स्टार्टअप की benefits of शेयरधारिता में carry forward of losses परिवर्तन कर on हानियों के on change of अग्रनयन के shareholding लाभ को of startups निगमन के 7 वर्ष from से 7 years 10 of वर्ष तक प्रदान incorporation करने का to 10 प्रस्ताव years. करती हूँ। To reduce the pendency of appeals आयुक्त at स्तर पर commissioner अपीलों के लंबन को I कम propose करने to के लिए deploy about मैं 100 छोटी अपीलों joint को निपटाने के लिए लगभग for 100 संयुक्त disposal of आयुक्तों की small तैनाती का appeals. प्रस्ताव करती हूँ। We shall also be हम more इस वर्ष selective पहले in से taking प्राप्त up विवरणियों cases के for जांच scrutiny के लिए चुनने of हेतु returns और अधिक सिलेक्टिव already रहेंगे। received this year. Better targeting of tax कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। Another proposal with इसी similar उद्देश्य intent से is दूसरा to प्रस्ताव limit अत्यधिक income मूल्य tax वाली बीमा exemption पॉलिसियों की from आय की आयकर छूट सोने को into इलेक्ट्रॉनिक electronic गोल्ड gold रिसिप्ट में receipts और विलोमता and परिवर्तित vice करने को versa पूंजीगत as लाभ के रूप में capital नहीं gains. माना जाना। Reducing the गैर पैन TDS मामलों rate में from ईपीएफ 30% to आहरण के कर 20% योग्य भाग on पर taxable टीडीएस portion दर को of EPF 30% से घटाकर withdrawals 20% in करना non-PAN cases और and मार्केट लिंक taxation of डिवेंचर से प्राप्त income आय for पर कराधान। market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill अन्य relate to the वित्त विधेयक following. में अन्य मुख्य Extension of प्रस्ताव period of निम्नलिखित से tax संबंधित है। benefits to funds relocating to IFSC गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31/3/2025 तक बढ़ाना। आयकर अधिनियम की धारा 276 क के तहत गैर अपराधीकरण। IDBI बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना और अग्निवीर निधि को EEE स्तर प्रदान करना। पर्सनल इनकम टैक्स व्यक्तिगत आयकर